14 अप्रैल 1970 ओशो अपने सन्यासियों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं डायनेमिक मेडिटेशन से, जिसे उन्होंने बड़ी बारीकी से आज के कॉम्प्लेक्स माइंड के लिए तैयार किया था। और इस ध्यान का प्रभाव ऐसा लोगों पर पड़ा कि पूरी दुनिया से लोग खिंचे उनकी तरफ चले आए। पूरी दुनिया ये देख करके हैरान थी कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग, जिनमें बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लायर्स, इंजीनियर्स सभी शामिल थे, जबकि यहाँ ओशो का प्रवचन तक सुनने का टिकट लगता था। और वे सारे लोग आनंदित थे। जो ओशो से एक बार मिलता वो उनका ही होकर के रह जाता। उनकी आंखों में किसी दूसरी दुनिया का ही आकर्षण था। उन्होंने बाबाओं वाला लुक तो रखा, लेकिन कभी भी किसी अप्रामाणिक या रूढ़िवादी मान्यता को नहीं बख्शा। God is the greatest lie invented by man. No society wants you to become wise. तुम्हारा भगवान भय का भगवान है। तुम्हारे सब भगवान तुम्हारे भय से निर्मित हैं। Baby, my whole work is to confuse you. एक बार एक प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है कि आपका मिशन जल्दी ही सफल ना हो जाए अगर आप पंडित पुरोहितों, मौलानाओं और राजनीतिज्ञों का विरोध ना करें। जिसके जवाब में वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि मेरा तो मिशन ही इनका विरोध करना है। पूरी दुनिया से जो भी अंश शास्त्रों में छिपा पड़ा था उसे ओशो ने सरल शब्दों में आज के मनुष्य के सामने रख दिया। योगा, जैन, ताओइज़्म, तंत्रा, सूफिज़्म, बुद्ध, कृष्ण, नानक, कबीर, जीसस और कई मिस्टिक्स पर उन्होंने अपने डिस्कोर्सेस दिए। उनके पूना आश्रम में जब बहुत बड़ी संख्या में सन्यासी आने लगे तो आश्रम के लिए और बड़ी जगह की तलाश की जाने लगी। और 1981 में अमेरिका के ओरेगॉन शहर में 64,000 एकड़ में रजनीशपुरम नाम के एक पूरे शहर का ही निर्माण कर लिया गया। हालांकि उसे बाद में माँ आनंदशीला की गतिविधियों और वहाँ के लोकल रेसिडेंट से तनाव की वजह से नष्ट होना पड़ा। 1985 में ओशो अमेरिका से वापस आ जाते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। वापस आकर वो एक वर्ल्ड टूर प्लान करते हैं, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट के दबाव में 21 देश उनकी एंट्री पर बैन लगा देते हैं। उनकी टीचिंग्स शार्प, रेवोल्यूशनरी, फ्रेश और बिना किसी धारणाओं में बंधी हुई हैं। उन्होंने हमेशा कहा, पहले जानो फिर मानो। उन्होंने अपने प्रवचनों में जोक्स का भी इस्तेमाल किया। एक बहुत ही मज़ेदार घटना आप सभी को बताना चाहूँगा। एक बार मेरा एक दोस्त आता है और मेरे घर पे पापा की ओशो वर्ल्ड की बुक रखी हुई थी। उसमें से एक बुक वो उठा कर ले जाता है और कुछ 5 मिनट ही बीते होंगे कि वो वापस आ जाता है और कहता है कि ये बुक अपनी भैया रख लो। तो मैं उससे पूछता हूँ, क्या हुआ, इतनी जल्दी पढ़ ली क्या बुक? तो वो कहता है, भैया रख लो, कहीं मेरे पापा ने देख लिया तो वो बहुत चिल्लाएंगे, क्योंकि इसमें तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे उनका पारा हाई हो जाएगा। असल में जिन लोगों ने धारणाओं की जंजीरें बांध रखी हैं उनके ऊपर ओशो ने बड़े तगड़े प्रहार किए थे। अब उनके विराट व्यक्तित्व के बावजूद आखिर ऐसी क्या बातें हुई जिसकी वजह से उनके ऊपर सेक्स गुरु का लेबल लगा और उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया गया। अब ओशो ने तो ये सारे काम जिन पर हम बात करेंगे जानबूझ करके किए, क्योंकि उनको सोए हुए जड़ हो चुके लोगों को जगाना था। इस कंट्रोवर्सी में जो सबसे पहली वजह बना वो था उनका अपने नाम के आगे भगवान शब्द का इस्तेमाल करना। दरअसल ओशो कंट्रोवर्सी के मास्टर थे और उनको अच्छी तरह से पता था कि लोगों के अंदर उथल पुथल कैसे पैदा करनी है। खुद भगवान शब्द का इस्तेमाल अपने नाम के आगे उन्होंने मजाक में किया। खुद के नाम के आगे जब उन्होंने भगवान शब्द का इस्तेमाल किया तो तथाकथित धर्मगुरुओं, मौलाओं के अंदर बेचैनी खौलने लगी। उनके पास पत्र आने लगे कि वो स्वयं के नाम के आगे भगवान कैसे लगा सकते हैं, जिस पर वे हमेशा मुस्कुराते थे। उनका मानना था कि कोई जागा हुआ व्यक्ति ही अपने बारे में ये सूचना दे सकता है कि वो भगवान है या नहीं। कोई सोया हुआ व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता है। खैर, जब इस शब्द का काम पूरा हो गया तो उन्होंने इस शब्द को अपने नाम के आगे से हटा लिया। देखिए, मुझे ये बात अच्छे से दिख रही है कि आगे आने वाले कुछ ही सालों में
ओशो के नाम के आगे लोग खुद ही भगवान लगा देंगे। गौतम बुद्ध के समय में भी समाज का एक बड़ा वर्ग था जिसने उनके जीते जी उन्हें कभी भगवान नहीं माना, लेकिन आज वो भगवान बुद्ध के ही नाम से जाने जाते हैं। वैसे कोई माने या ना माने, कहे या ना कहे, इससे ओशो की भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती है। उनके क्रिटिसिज्म की दूसरी वजह है उनकी बुक संभोग से समाधि की ओर। इस बुक के जन्म लेने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि जैन महोत्सव में ओशो को बुलाया गया था। ओशो ने वहाँ कुछ बुनियादी बातें काम वासना से संबंधित उठा दी। निश्चित ही किसी कॉन्टेक्स्ट में उन बातों की ज़रूरत रही होगी, लेकिन ये बात जैन महोत्सव के अधिकारियों को बहुत बुरी लग गई और उन्होंने अगले दिन प्रोग्राम को रुकवा दिया। लेकिन उस प्रोग्राम में कुछ युवा भी थे। उन्होंने कहा हमें तो आचार्य जी की बातें सुननी ही हैं, तो दूसरा मैदान बुक कर लिया गया। काम वासना के प्रति लोगों के भय और दमन को देखकर ओशो ने वहाँ जो भी बोला उन्हीं प्रवचनों को संभोग से समाधि नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये बुक पूर्णतः मनुष्य के जागरण के लिए है और मनुष्य के बहुत ही बुनियादी तल पे ओशो ने बात की है। लेकिन ये बुक पब्लिश होते ही सो कॉल्ड मठाधीशों, धर्मगुरुओं के क्रोध का फव्वारा छूट गया। बुक के अंदर क्या है इसकी फिक्र ना करते हुए उन्होंने सीधे बुक के टाइटल पर ही सर मार लिया और हाय तौबा करने लगे। लेकिन कुछ और समझदार लोग भी थे। उन्होंने बुक को पढ़ा और जाना कि ये तो सत्य की पुकार है, इसमें पूरा विज्ञान मनुष्य के रूपांतरण का है। इसके बाद तो ओशो को जानने के लिए ओशो के पास विश्व के कोने कोने से लोग आने लगे और ओशो के सन्यासियों की संख्या बढ़ने लगी। उनके क्रिटिसिज्म की तीसरी सबसे बड़ी वजह बनी आश्रम में होने वाले कुछ प्रयोग, जिनमें लोग न्यूड होकर पार्टिसिपेट करते थे। दरअसल ये प्रयोग सभी के लिए नहीं था। जिस किसी को कोई सेक्सुअल गिल्ट होता या कोई मेंटल सेपरेशन होता था वो इन प्रयोगों में पार्टिसिपेट कर सकता था। अब ये थेरेपी ओशो ने स्वयं नहीं बनाई थी, वहाँ आने वाले कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसे डिज़ाइन किया था। एक प्रयोग के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और बाद में आवश्यकता ना होने पर इसे बंद भी कर दिया गया था। पर कुछ इंडियन रिपोर्टर्स के हाथ में इस थेरेपी के फ़ोटो लग जाते हैं, जिसे वो पब्लिश कर देते हैं और ओशो के ऊपर सेक्स गुरु होने का लेबल लग जाता है। जिनके दिमाग में सेक्स का टैबू होता है उनको हर जगह फिर यही दिखाई देता है, चाहे भीतर किसी विधि के द्वारा उपचार ही क्यों न चल रहा हो। ओशो ने कभी स्त्री और पुरुषों के लिए कोई अलग अलग से नियम नहीं बनाए थे। यहाँ की व्यवस्था इंडियन स्कूल कॉलेजेस जैसी नहीं थी कि जहाँ पे लड़के अलग रो में बैठेंगे, लड़कियाँ अलग रो में बैठेंगी। आश्रम का माहौल खुला हुआ था और दूसरे आश्रमों की तरह इसमें कोई भी दकियानूसी परंपरा लागू नहीं होती थी। यहाँ कोई भी किसी से बात कर सकता था, साथ में हंस बोल सकता था, घूम सकता था, डांस कर सकता था और अगर दोनों की सहमति हो तो साथ में सो भी सकता था। अब ये बात बाबाओं और धर्मगुरुओं को तो बुरी लगनी ही थी, तो उन्होंने चारों तरफ ये कहना शुरू कर दिया कि उनके आश्रम में तो ओपन सेक्स होता है और वो सेक्स गुरु हैं। इस तरह की बातें समझ तो बेच सकते नहीं थे, क्योंकि समझने के लिए उन्हें अपनी वर्जनाओं को तोड़ना पड़ता, लेकिन बुराइयां करना बड़ा आसान था। इससे वो अपने अच्छे होने का भाव भी बचा लेते थे। लेकिन ये बुराइयां करके भी उन्होंने ओशो की ही पब्लिसिटी की। उनके क्रिटिसिज्म का एक बड़ा कारण था धन के लिए उनकी अप्रोच। ओशो के आने से पहले सन्यास की एक धारणा प्रचलित थी कि सन्यासी वो जो घर छोड़कर ध्यान भजन करे और सारी सुख सुविधाएं त्याग दे। लेकिन ओशो ने इसे तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि घर में रहकर और सारी सुख सुविधाओं को भोगते हुए भी जागा जा सकता है, क्योंकि घर छोड़कर जहाँ भी जाओगे वहाँ एक घर बना लोगे। ओशो ने कंप्लीट मैन, जोरबा दी बुद्धा का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि गॉड हैज़ गिवन यू द बॉडी, इट मीन्स you have to be materialist, and God has also given you soul, it means you have to be spiritualist। ओशो के पास 90 रोल्स रॉयस, $1 मिलियन की घड़ी
और आश्रम में वो सारी सुख सुविधाएं थीं जो किसी भी लग्जरी होटल में हो सकती थीं। अब जाहिर सी बात है, ये बात कांटों का बिस्तर बनाकर सोने वाले, घर परिवार छोड़कर दर दर भटकने वाले, बेवकूफ़ी की बातें करने वाले धर्मगुरुओं को बुरी लगनी ही थी। जिन लोगों को सत्य की यात्रा का कोई पता नहीं था, जिनको ये खबर ही नहीं थी कि सत्य के लिए जो भी कीमत चुका दो वो कम ही है। धर्मगुरुओं और राजनीतिज्ञों, जिनमें मोरारजी देसाई भी शामिल थे, वो लोग ये देख करके हैरान थे कि कैसे लोग अपना सब कुछ छोड़कर ओशो के पास रहने के लिए आ गए हैं। ओशो के पास दुनिया के कोने कोने से लोग इकट्ठे हो रहे थे। अब कुछ लोगों को ये भी लगने लगा था कि वो हिप्नोटाइज करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि सम्मोहन से भी बड़ा प्रेम होता है और प्रेम के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ जाए वो कम ही है। कबीरदास जी ने कहा है, यहुतन विष की बेलरी, गुरु अमृत की धार, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब उनके क्रिटिसिज्म को लेकर जो सबसे बड़ी वजह बनी वो ये कि वो ड्रग्स लेते थे। ओशो के पर्सनल बॉडीगार्ड रह चुके ह्यूग मिलान ने एक डॉक्यूमेंट्री गुरु भगवान हिज सेक्रेटरी एंड हिज बॉडीगार्ड में ये कहा है कि उसने ओशो को ड्रग्स लेते हुए देखा था। वो ये देखकर शॉक्ड थे कि अगर ओशो एनलाइटेंड हैं तो उन्हें ड्रग्स लेने की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरे देखे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिव के प्रयोग भांग और धतूरे के साथ। अब आज के समय में भांग और धतूरे से ज़्यादा रिफाइंड ड्रग्स मौजूद हैं प्रयोग करने के लिए। एनलाइटमेंट के बाद सेंसिटिविटी का लेवल बहुत हाई होता है और नींद में भी होश बना रहता है। तब ड्रग्स के साथ प्रयोग एकदम नया अनुभव होता है। अब ह्यूग मिलान तो इस तल से परिचित नहीं थे, उनके समझ से परे थी ये बात, और ख़ुद पर सवाल उठाने से पहले उन्होंने ओशो पर ही सवाल उठा लिया बिना कुछ सोचे समझे। ह्यूग मिलान को ये बात समझ ही नहीं आई कि जिसको होश का नशा हो गया उसे बाकी किसी नशे की क्या ज़रूरत है। हाँ, प्रयोग के तौर पर किया जा सकता है और ओशो तो कभी कोई प्रयोग करने से डरेंगे नहीं। अब ह्यूग मिलान को तो ये बात कि ओशो अमेरिका पहुंचते समय कहते हैं, आई एम द मसाया अमेरिका वॉज वेटिंग फॉर, ये बात ह्यूग मिलान को ईगोइस्टिक लग गई। अब ओशो कोई झूठी विनम्रता तो दिखा नहीं सकते, इसमें क्या गलत कहा था ओशो ने। अमेरिका जैसा देश ओशो के बेग को झेल नहीं पाया। ह्यूग मिलान की बुद्धि से परे थे ओशो। ओरेगन कम्यून में ओशो का मौन में जाना और उनके बिहाफ पे माँ आनंद शीला का कम्यून को मैनेज करना ओशो की एक सबसे बड़ी गलती रही है, जिसे उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है। अब ये मत सोचना कि एनलाइटेंड हैं तो गलती नहीं कर सकते। हाँ, दोहराते ज़रूर नहीं हैं। माँ आनंद शीला को ध्यान में कोई रस नहीं था, उन्हें बस मैनेजमेंट को डिक्टेट करने में ही एक रस था और इस पावर के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थीं। इसीलिए ओशो ने जब उन्हें सेक्रेटरी के पद से हटाया तो ये बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। आधे क्राइम तो वो वहाँ इलेक्शन से पहले ही कमिट कर चुकी थी और आधे उन्होंने सेक्रेटरी के पद से हटाए जाने के बाद किए, जिसकी वजह से FBI को आश्रम के अंदर घुसने का कारण मिल गया और पुलिस को इनवाइट ओशो ने खुद किया था, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो खुद ओशो को भी बिना किसी क्राइम के अरेस्ट कर लेंगे। और जब वो आश्रम से प्लेन से जा रहे थे तो रास्ते में ही उनका प्लेन रुकवाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। US फेड्स और गवर्नमेंट का ये एक कायरता से भरा हुआ कदम था। बाद में अमेरिका वापस ना आने की शर्त और $400,000 के फ़ाइन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अमेरिकन पुलिस ने जेल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ओशो या रजनीश नाम की जगह डेविड वाशिंगटन नाम लिखा और उस फर्जी नाम पर ही ओशो से सिग्नेचर करवाए। इतिहास ये हमेशा याद रखेगा कि कैसे एक सच्चे संबुद्ध व्यक्तित्व से अमेरिका डर गया। ओशो सन्यासी कहते हैं कि अमेरिका की जेल में उन्हें थेलियम नामक जहर दिया गया, जो बात मुझे फ़िलहाल ठीक नहीं मालूम पड़ती। ओशो ने सरल शब्दों में आज के मनुष्य के लिए सत्य का मार्ग स्पष्ट किया और नए जटिल मन वाले मनुष्य के लिए ध्यान की विधियाँ दी। उनकी आँखें, उनकी आवाज़, उनका ढंग परमात्मा की अभिव्यक्ति है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ओशो से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न उठते हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।